उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडली को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अपनी कुंडली कभी किसी ऐप या सॉफ्टवेयर पर बनाकर देखी है और फिर उसमें इतने सारे खाने, भाव और राशियों को देखकर कहीं उलझन में तो नहीं पड़ गए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी को एक जिज्ञासा होती है कि अपनी कुंडली का मतलब समझें। लेकिन फिर उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय कुंडलियों के फॉर्मेट फँस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडलियों को कैसे पढ़ें और कैसे अपनी कुंडली का बेसिक विश्लेषण खुद से कर सकें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडली को कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, राशियों और भावों को कैसे स्थापित करते हैं और बिगिनर्स अपनी कुंडली किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये जैसे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली क्या होती है। कुंडली या जन्म पत्रिका आपके जन्म समय, स्थान और तारीख के आधार पर सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। ये कोई भी कुंडली होगी, उसमें 12 भाव होंगे, 12 राशियां होंगी और 9 ग्रहों की स्थिति का योग होगा। अब दिक्कत तब आती है जब हम भविष्यवाणी या उपाय जानना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि यदि कहा जा रहा है कि दूसरे भाव में चंद्रमा है तो ये परिणाम आएंगे, या दूसरी राशि में चंद्रमा है तो ये परिणाम आएंगे। ये दोनों ही बातें अलग-अलग हैं और आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर भारतीय कुंडली की। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर भारतीय कुंडली है। यहाँ भाव फिक्स होते हैं। यहाँ से प्रथम भाव शुरू होगा, फिर द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव और इस तरह से हम 12 भावों को यहाँ पर रखेंगे और ये फिक्स्ड है, हमेशा कुंडली में इसी तरह से रहेंगे। लेकिन यहाँ राशियाँ फिक्स नहीं होती। हर एक कुंडली में राशि अलग होगी। अब यहाँ राशियाँ अलग क्यों होंगी? क्योंकि ये राशियाँ जो हैं, लग्न पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इस समय आषाढ़ मास है और आज अमावस्याम तिथि है और आज मैं 12 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय कन्या लगन चल रहा होगा। तो प्रथम भाव में हम कन्या लगन रखेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव में हम तुला राशि को रखेंगे, तृतीय भाव में हम वृश्चिक राशि को रखेंगे और इसी तरह से हम सारी राशियाँ रखते चले जाएँगे एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो हम कुंडली बना लेंगे। अब इसमें हम ग्रह कैसे स्थापित करते हैं? तो जैसे आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के पे आज जो ग्रह चल रहे हैं, वो राहु जो हैं, वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि यहाँ पे इस कुंडली में षष्ठम भाव में है, तो हम राहु को वहाँ स्थापित कर देंगे। वैसे ही शनि जो है मीन राशि में चल रहे हैं, तो शनि को हम सप्तम भाव और या मीन राशि में स्थापित कर देंगे। शुक्र जो हैं, वो अष्टम भाव में चल रहे हैं या मेष राशि में चल रहे हैं और जो दशम भाव है, वहाँ पे क्योंकि मिथुन राशि है, तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति जो है दशम भाव में होंगे या मिथुन राशि में होंगे। एकादश भाव में कर्क राशि है, तो वहाँ पे बुध चल रहे हैं और द्वादश भाव में केतु और मंगल हैं, क्योंकि वो सिंह राशि में चल रहे हैं। तो इस तरह से जैसे ही हमने इसमें ग्रह स्थापित कर दिए, तो ये कुंडली बनकर के तैयार हो गई। तो अब बात करते हैं दक्षिण भारतीय कुंडली की। दक्षिण भारतीय कुंडली जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण भारतीय कुंडली इस तरह से होगी। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इस फॉर्मेट में राशियाँ फिक्स होती हैं। जैसे यहाँ से मेष राशि शुरू होगी, फिर उसके बाद वृषभ राशि होगी, उसके बाद मिथुन राशि होगी और इस तरह से हम करते-करते मीन राशि तक रख देंगे। अब यहाँ पर भाव फिक्स नहीं होते। यहाँ पर भाव बदलते रहते हैं और भाव इसलिए बदलते हैं क्योंकि जो राशि लग्न में आएगी, वहाँ पे हम प्रथम भाव स्थापित करेंगे और हमेशा ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी उत्तर भारतीय कुंडली बनाई है, वैसे ही यहाँ पे इस समय कन्या क्योंकि लग्न चल रहा है, तो जहाँ कन्या राशि है, वहाँ पे हम प्रथम भाव स्थापित कर देंगे। तुला राशि को द्वितीय भाव हो जाएगा, वृश्चिक राशि जो है तृतीय भाव हो जाएगा और इस तरीके से हम 12 के 12 भाव स्थापित कर देंगे
और उसी तरह से अब हम ग्रहों को भी स्थापित कर देंगे। मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने उत्तर भारतीय कुंडली में बताया उसी तरीके से इसमें भी हम ग्रहों को स्थापित कर देंगे और यहां पे इस तरह से हमारी दक्षिण भारतीय कुंडली तैयार होगी। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडली में फर्क क्या है? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये उत्तर भारतीय कुंडली है और ये दक्षिण भारतीय कुंडली है। तो उत्तर भारतीय कुंडली में हमेशा भाव फिक्स होंगे और राशियां बदलती रहेंगी। दक्षिण भारतीय कुंडली में जो है वो राशियां फिक्स है पर भाव बदलते रहेंगे। यहां पे जब भी हम राशियां स्थापित करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। लग्न से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए राशियों को स्थापित करेंगे और दक्षिण भारतीय कुंडली में जब हम भाव स्थापित करेंगे तो हम जिस राशि में लग्न बैठा है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और उस तरीके से भाव स्थापित करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। ज्योतिष के नियम, दशा, योग, ग्रहों की स्थिति सब कुछ दोनों में समान होता है। तो अगली बार जब आप YouTube या Google पर उपाय ढूंढे और आपको यह सुनाई दे कि शनि 11वें भाव में है तो इस तरह से परिणाम देगा या शनि 11वीं राशि में है तो इस तरह से परिणाम देगा, तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि ये दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है और इन दोनों बातों में से कौन सी बात आपकी कुंडली पर लागू हो रही है। अगर इस वीडियो से आपको अपनी कुंडली पढ़ने में थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हुआ है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय कुंडली में से कौन सा कुंडली का फॉर्मेट आप यूज करते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और हां, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल बलेरा एस्ट्रो को फॉलो करें। आपका स्वागत है बलेरा एस्ट्रो वेदांग ज्योतिष परिवार।